सामने है कूलर। वीडियो का मकसद है जिन लोगों को अपना कूलर में कोई वायर लूज हो गया या अपना मोटर खुलवा के दोबारा जोड़ना है तो उन्हें पता लगे कि कौन सा तार वाइंडिंग किस तरीके से। इस वाले कूलर के केस में ही बताऊंगा किस तरीके से वाइंडिंग हुई है। देखो, ये इधर से तार आ रहे हैं, ये तार है, ये लगा दी गीठा ताकि ये तार इधर खींचे ना। अब यहाँ पे दो तार हैं, काला लाल। वैसे इसमें 3 तार थे, अर्थ का भी था जिस पे टेप लगाई गई। तो अर्थ का अब नहीं कोई काम करता, घर में अर्थिंग नहीं होगी निश्चित ही। तो यहाँ पे ये ब्लैक और रेड, काला और लाल, तो इन्होंने काले को यहाँ दिया है। और ये पहले वाला स्विच जो है ये वाटर पंप का है। तो वाटर पंप का ये तार यहाँ से टूट गया हालांकि, तो एक इस पे दे दिया। यहाँ पे एक तार इस यहाँ से लिया है, ये फेस का होगा, फेस का हो या न्यूट्रल का हो, और दूसरा ये स्विच से लिया। इधर से जाके ये देखो, ये इधर से जाके ये दोनों वाइट तार हैं, एक यहाँ स्विच पे था और एक था ये इसमें। अब इसमें से ये जो लाल तार है मैं इसे ही फेस मान के चलूँगा, क्योंकि या इसे मैं न्यूट्रल मान के चल रहा। ये न्यूट्रल है और ये फेस है। वो तो बोर्ड की बात है, किसी बोर्ड में कहीं पे भी इसमें भी फेस आ सकता है, इसमें भी फेस आ सकता है। इसमें से ही फिर दूसरा इन्होंने यहाँ ले लिया। ये मोटर की स्पीड का है, इसमें 3 स्पीड लिखी हुई है, 3 2 1। और इसमें से एक तार और निकला है, ये वाइट वाला। ये वाइट वाला तार इधर गया तीसरे स्विच में। ये स्विच जो है इसका भी तार टूट गया। ये इस मोटर को चलाता है जो इसे दाएं बाएं ऐसे करते हैं। ये हवा, जैसे टेबल फैन दाएं बाएं हवा फेंकता है वैसे ही हवा फेंके, उसके लिए ये है। तो ये यहाँ से फेस ले लिया। उसके बाद इसकी स्पीड देख लो, 1 2 3। इसका जो नियम है कि रेड वाइट ब्लैक, रेड ब्लैक वाइट ब्लैक। तो वैसे तो रेड पे एक स्पीड होती है, वाइट पे मीडियम और ब्लैक सुपर फास्ट, मतलब पूरा तेज। तो लाल हल्का चलेगा। पर इसमें कई बार क्या होता है, कई बार ये फर्स्ट पे भी लगा देते हैं। जैसे ये रेड यहाँ पे जो लगा हुआ वो 3 नंबर पे लगा हुआ, जबकि ये वैसे कायदे से 1 पे लगना चाहिए था। उसके बाद ये देख लो, तो ये 4 वायर आ गए, रेड वाइट ब्लैक और ब्लू। ब्लू तो न्यूट्रल है ही, जो यहाँ जुड़ गया न्यूट्रल में। एक न्यूट्रल यहाँ पे जुड़ा, आपका जो वाटर पंप का मोटर है उसमें, और एक न्यूट्रल यहाँ से आके ये देखो, ये वाला जो वो वाला मोटर है उसका न्यूट्रल भी आके जुड़ गया। ये पीला कलर का तार है, ये यहाँ जुड़ गया इसमें। तो ये सारे न्यूट्रल जुड़ के, ये मोटर का न्यूट्रल, ये दवा हवा दाएं बाएं करने का न्यूट्रल, ये वाटर पंप का न्यूट्रल, ये तीनों न्यूट्रल यहाँ जुड़ गए इस न्यूट्रल लाल में। अब फेस में चलते हैं, चलते चलते हैं ये चल पड़ा तार यहाँ से। अब यहाँ के चीज़ें होगी बदल गई। देखो, अब इसके अंदर जो वाइंडिंग करी है, ये मोटर जो, ये मोटर भाई, इस मोटर में एक चीज़ है बहुत गड़बड़, कि ये मोटर बंधा हुआ है मिस्त्री का। ये देखो, 2 लाल, लाल मतलब स्टार्टिंग, और 2 ब्लैक, ब्लैक मतलब रनिंग। ये रनिंग वाइंडिंग है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है। मतलब ये मोटर सिर्फ सिंगल स्पीड है। भले ही ये यहाँ से 3 स्पीड होके आया हो, पर ये मोटर दोबारा बंधा हुआ है, इस पर टेप लगी हुई है। और जिस मिस्त्री ने इसे बांधा है उसने इसे 3 स्पीड में नहीं बांधा। 3 स्पीड और सिंगल स्पीड में जो फ़र्क है, एक तो आपको वाइंडिंग थोड़ी सी ध्यान दे के करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको 3 स्पीड निकालनी। दूसरा, आपका जो तांबे का या एल्युमिनियम का तार है वो भी ज़्यादा लगेगा। तो अपना तार भी बचा लिया मिस्त्री भाई ने, और यहाँ सिंगल स्पीड कर दी। हालांकि पूरा तामझाम 3 स्पीड का है,
पर कोई बात नहीं, चलो सिंगल स्पीड कर दी। और सिंगल स्पीड और 3 स्पीड की उम्र कोई फ़र्क नहीं है, दोनों बराबर चलती हैं। वाइंडिंग में कोई दिक्कत नहीं है कि सिंगल स्पीड ज़्यादा चलेगी या 3 स्पीड, दोनों की उम्र एज एक ही है, दोनों बराबर हैं। बस फ़र्क इतना है कि थोड़ा सा तार ज़्यादा लगेगा और थोड़ा ध्यान से वाइंडिंग करनी पड़ेगी। तो मिस्त्री का जो है पैसे बचते हैं, मिस्त्री की जो है लेबर बचती है। पैसे इसलिए क्योंकि मालिक से तो पूरा लेगा 3 वाइंडिंग की, उसे क्या पता कि अंदर क्या कर रखा। और यहाँ उसने ये सिंगल वाइंडिंग, सिंगल जो है सिंगल स्पीड की कर दी। तो ये लाल और ब्लैक ये दो हैं, ये 2 टायर हैं, 2 तार जो लाल वाले हैं ये स्टार्टिंग के हैं और ये रनिंग के हैं ब्लैक। ठीक है जी। अब इसमें करना क्या है कि एक लाल और एक काला, ये दोनों का हमने ले लिया न्यूट्रल और न्यूट्रल दिया जोड़। अब इसने न्यूट्रल किस तरीके से जोड़ा ये देखता हूँ। ये न्यूट्रल भाइयों मैंने यहाँ टेप उतार दी। जो ये 3 स्पीड बना के लाया था ना मिस्त्री, उसमें जाके इसने न्यूट्रल दे दिया। कमाल का ये आदमी था। न्यूट्रल देना था तो जो वहाँ से ब्लू था उसी में न्यूट्रल दे लेता। खैर कोई बात नहीं, जब ये सिंगल ही स्पीड है तो न्यूट्रल कहीं से भी दे लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर फिर भी एक मतलब एक काम करने का तरीका होता है, अनसट होता है काम और एक काम होता है थोड़ा तरीके से। तो बिल्कुल ही अनसट काम है। वहाँ से जिस 3 फेस में लाया था उसी में जो है कॉमन दे दिया दोनों का, रनिंग का भी और स्टार्टिंग का भी। यहाँ पे एक मैं बात बता दूं कि रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग का फ़र्क यही है कि रनिंग वाइंडिंग मतलब जो मोटर को चालू करेगी और रनिंग मतलब जो चला के रखेगी, और स्टार्टिंग जो शुरुआत में स्टार्ट देगी। तो जो इस रनिंग वाइंडिंग है वो थोड़ी मोटी होगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग थोड़ी हल्की होगी क्योंकि वो ज़्यादा उस पर लोड नहीं पड़ता। उसके बाद अब देखो, अब इसने तो यही न्यूट्रल कर दिया, चलो इसे ही न्यूट्रल मान लेते हैं। अब दूसरे को देखो यहाँ पे क्या करके लाया है ये ब्लू वाला जिसे हम न्यूट्रल मार के लाए थे, ये फेस मान लेते हैं। अब जा यहाँ से दोनों जोड़ दी वाइंडिंग, ये इसने दे दी रनिंग में, और ये कैपेसिटर बिल्कुल सही है। ये तो यहाँ पे एक जो है रनिंग में जोड़ दिया, रनिंग वाइंडिंग के साथ जोड़ दिया। एक इसे यहाँ भी जोड़ सकते थे, ये तार लंबा करने के लिए कर रखा, यहीं पे इसी जोड़ के साथ ये जुड़ जाती। कैपेसिटर तो ऐसे ही जुड़ता, 4 mm का कैपेसिटर है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो 4 mm का कैपेसिटर है हैवेल्स का। तो ये ऐसे ही है कि एक तो जोड़ दी इन्होंने स्टार्टिंग के साथ और एक रनिंग के साथ, बस यही है इसकी। अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर ये 3 स्पीड होता तो इसमें फिर वही तार होते, रेड ब्लू, रेड वाइट ब्लैक, लो मीडियम हाई और ब्लू कॉमन। और फिर ये कैपेसिटर जो है ये जो हम न्यूट्रल और उनके बीच में जुड़ता, जो यहाँ ब्लू होता। अब उस तरीके से ये जुड़ेगा नहीं, अब तो ये सीधा, क्योंकि इस तरीके से ही जुड़ेगा ये, क्योंकि सिंगल फेस की वाइंडिंग मिस्त्री ने बना रखी है। रेड और ब्लैक ये स्थिति है बस, और तो इसमें कुछ है नहीं। रेड रनिंग वाइंडिंग है, लाल ही मोटी वाइंडिंग है, लगातार चलेगी, और ब्लैक स्टार्टिंग वाइंडिंग है। कैपेसिटर दोनों पे जुड़ना है, दोनों पे जुड़ दिया। ये रनिंग पे जोड़ दिया और ये स्टार्टिंग पे जोड़ दिया, रनिंग पे जोड़ दिया, स्टार्टिंग पे जोड़ दिया। लगातार चलेगी, हालांकि चलेगी तो कैपेसिटर तो जुड़ा ही रहता है इसमें पूरी तरीके से, ये कटता नहीं कभी, ये चलती रहेगी। तो ये रनिंग है, मोटा तार है, ये स्टार्टिंग है, बाकी ये कनेक्शन था। वैसे वहाँ से कंपनी का क्योंकि मोटर बंद गया दोबारा और मिस्त्री ने पैसे बचा लिए, तो इस तरह की स्थिति बनी। ये कनेक्शन है। बनाने का वीडियो का यही था कि जो भाई को बाहर से मोटर ला के भी जोड़ते हैं, मैं आपको रेट भी बता देता हूँ। 900 रुपये का मोटर आता है, ऐसा 900-1000 रुपये का, जिसमें 4 वायर 3 स्पीड का मोटर। जो सिंगल स्पीड का मोटर होता है वो 200 रुपये कम मिलेगा, 700 रुपये का। मैं क्लियर कर दूँ, मेरे शहर में यही रेट है। सिंगल स्पीड का मोटर एल्युमिनियम वाइंडिंग का 1 सीज़न की इनकी गारंटी होती है, साल की गारंटी नहीं होती कूलर के मोटरों की, सीज़न की होती है, यानी कि गर्मी का सीज़न की होती है। अगर आप गर्मी के लास्ट में लोगे तो 1 महीना मिलेगी, गर्मी के शुरू में लोगे तो 6 महीने की मिलेगी। ये इनका रूल है। इस तरीके से सीज़न की गारंटी होती है कूलर के मोटर पे। तो सिंगल स्पीड का जो है वो 700 रुपये का है मोटर, उसमें कैपेसिटर भी मिलता है। और जो 3 स्पीड का है उसमें जो है कैपेसिटर मिलेगा, वो 900 रुपये का। ये मैंने रेट बता दिए मोटर के भी आपको कि बाहर से जब आप अगर मोटर लो तो कितना फ़र्क है।
बाकी जब मिस्त्री से आप बंधाओगे वो सिंगल स्पीड का बांधेगा तो भी आपसे पूरे 3 स्पीड के ही, क्योंकि वो आपको आप अंदर देखने के भी नहीं कि कहाँ कौन सा तार है, वो टेप वेप से ढक देगा और आपको ऐसे ही कहेगा जी लाइट कम आ रही, सब एक ही बढ़िया है, कोई नहीं। तो ये छोटी सी वीडियो थी मधुर व्यू, धन्यवाद।